गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पूनम योगी, आपके अपने यूट्यूब चैनल योगी CSIR से। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए हमारा नया टॉपिक। तो देखते हैं आज के हमारे इस नए टॉपिक के अंदर क्या है। तो बात करते हैं आज के हमारे इस नए टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है क्रेनकोव रेडिएशन, जो MSc फाइनल का टॉपिक है। MSc फाइनल का 4th बुक टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। तो देखते हैं आज के हमारे इस टॉपिक में क्या है। क्रेनकोव रेडिएशन या वेविलोव क्रेनकोव रेडिएशन क्या होते हैं। क्रेनकोव रेडिएशन एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। ये जो क्रेनकोव जो रेडिएशन होती है एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, मतलब विद्युत चुंबकीय किरणें होती है जो क्या करती है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को क्या करती है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को किसी भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर से पास करवाते हैं। कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में से किसी लाइट मीडियम की वेलोसिटी की कंपेयर में लाइट वेलोसिटी या स्पीड से पास करवाने पे जनरेट होती है। ये जो रेडिएशन जनरेट होती है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में से किसी लाइट कंपेयर में, किसी लाइट मीडियम की वेलोसिटी की कंपेयर में किसी लाइट वेलोसिटी या फिर स्पीड से इसको पास करवाते हैं। किसको? इस इलेक्ट्रॉन को पास करवाते हैं। इलेक्ट्रॉन को पास करवाने पे एक रेडिएशन जनरेट होती है या रेडिएशन इमिट होती है, जिसे क्या बोलेंगे, क्रेनकोव रेडिएशन कहा जाता है। इन्हें क्रेनकोव रेडिएशन क्यों कहा जाता है? इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन थी, रेडिएशन के रूप में क्रेनकोव लाइट व क्रेनकोव रेडिएशन जनरेट होती है, जिसके अमाउंट को क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। यह एक प्रकार की विजिबल लाइट होती है। ये जो रेडिएशन होती है एक प्रकार की विजिबल लाइट होती है, जिसका यूज डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स के डिटेक्शन में किया जाता है। इसकी खोज पाउल क्रेनकोव साइंटिस्ट ने की थी कि जो रेडिएशन थी, इन रेडिएशन की कौन सी रेडिएशन, जो जैसे मान लो कोई भी हमारे पास कोई भी बायोमोलिक्यूल्स है जिसको क्या कर रहे थे, किसी भी चार्ज पार्टिकल को, जैसे मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, किसी भी मीडियम के अंदर क्या कर रहे हैं, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में से क्या करवा रहे हैं, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में से लाइट मीडियम की वेलोसिटी के कंपेयर में लाइट वेलोसिटी या स्पीड से पास करवाते हैं। पास करवाने पर हमारे पास क्या होता है, एक रेडिएशन जनरेट होती है। इन रेडिएशन को ही हमने क्या कहा है, क्रेनकोव रेडिएशन कहा गया है। ये जो क्रेनकोव रेडिएशन थी, ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी, जो क्या करती है, क्रेनकोव लाइट व क्रेनकोव रेडिएशन को क्या करती है, जनरेट करने का काम कर रही है। किसके कंपेयर में कर रही है, किसी भी लाइट मीडियम की वेलोसिटी के कंपेयर में कर रही है, जो लाइट वेलोसिटी या स्पीड से पास करवा रहे हैं। ये जो रेडिएशन होती है एक प्रकार की विजिबल लाइट होती है, जिसका यूज क्या करते हैं, डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स के डिटेक्शन के अंदर इनका यूज किया जाता है। क्रेनकोव जो रेडिएशन थी, इनकी डिस्कवरी किसने की थी, पाउल क्रेनकोव एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने इन रेडिएशन को सबसे पहले बताया कि किसी इलेक्ट्रॉन को पास करवाते हैं तो किस प्रकार की जो रेडिएशन होती है वो इमिट होती है या जनरेट होती है। तो इन्हीं रेडिएशन को इन्होंने क्रेनकोव रेडिएशन कहा गया, क्योंकि क्रेनकोव साइंटिस्ट थे। इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर, इन नाम के आधार पर इन्हें क्रेनकोव रेडिएशन कहा जाता है। क्रेनकोव के साथ एक साइंटिस्ट और थे, सर्गी वेविलोव साइंटिस्ट थे। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया था, साथ में मिलकर इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट बार डिटेक्ट किया था, किसको, इन जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो रेडिएशन जनरेट हो रही थी, उन रेडिएशन को फर्स्ट बार डिटेक्ट किया था क्रेनकोव एवं सर्गी वेविलोव एक साइंटिस्ट थे। इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर, इसी वेविलोव साइंटिस्ट के नाम पर इसे वेविलोव क्रेनकोव रेडिएशन भी कहा जाता है, और क्रेनकोव साइंटिस्ट के नाम पर इसे क्रेनकोव रेडिएशन कहा जाता है। इनके साथ एक साइंटिस्ट और थे, सर्गी वेविलोव साइंटिस्ट थे। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर सबसे पहले इन रेडिएशन को डिटेक्ट किया था। डिटेक्ट करने के आधार पर ही डिटेक्ट किया, साथ में काम किया, इस साइंटिस्टों के नाम पर ही इन्हें वेविलोव क्रेनकोव रेडिएशन भी कहा जाता है। इसके द्वारा इमिटेड लाइट एंड रेडिएशन का डिटेक्शन किया जाता है। ये जो वेविलोव क्रेनकोव जो रेडिएशन होती है, इन्हीं के द्वारा जो भी लाइट इमिट होती है और जो रेडिएशन होती है, उनका क्या किया जाता है, डिटेक्शन किया जाता है।
अब बात करते हैं कि ये जो क्रेनकोव रेडिएशन था, इनका यूज किसमें किया जाता है, कि इन जो ये जो रेडिएशन होती है इनकी एप्लीकेशन क्या है, कि किस किस चीज़ों में इनका यूज किया जाता है। यूज ऑफ क्रेनकोव रेडिएशन। क्रेनकोव रेडिएशन का डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के अंदर यूज किया जाता है। देखते हैं कि किस रूप में इन रेडिएशन का यूज किया जाता है। डिटेक्शन ऑफ लेबल बायोमोलिक्यूल, कि कोई भी बायोमोलिक्यूल है जो लेबल किया हुआ है, उस लेबल बायोमोलिक्यूल का डिटेक्शन करने के लिए भी इस क्रेनकोव रेडिएशन का यूज किया जाता है। सेकंड है न्यूक्लियर रिएक्टर को डिटेक्ट करने के अंदर भी इस क्रेनकोव रेडिएशन का यूज किया जाता है। थर्ड है कि वेरियस चार्ज पार्टिकल है, उन वेरियस चार्ज पार्टिकल को भी डिटेक्ट करने के अंदर इसका यूज किया जाता है। और फोर्थ है रेडियोथेरेपी को भी डिटेक्ट करने के लिए इन क्रेनकोव रेडिएशन का यूज किया जाता है। अब देखते हैं सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ लेबल बायोमोलिक्यूल, कि जो भी लेबल बायोमोलिक्यूल है उनका डिटेक्शन कैसे करते हैं। कि क्रेनकोव रेडिएशन का बायोमोलिक्यूल की लो अमाउंट एंड लो कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए भी बहुत अधिक यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, ये जो क्रेनकोव जो रेडिएशन है, इन क्रेनकोव रेडिएशन का यूज बायोमोलिक्यूल की लो अमाउंट एंड लो कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए इन रेडिएशन का यूज किया जाता है। इसमें सबसे पहले बायोमोलिक्यूल में रेडियो एक्टिव सबस्टेंस फॉस्फोरस 32 को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। कि ये जो फॉस्फोरस 32 होता है, ये एक प्रकार का आइसोटोनिक है जो बायोमोलिक्यूल में क्या करता है कि रेडियो एक्टिव सबस्टेंस की फॉर्म में काम करता है। जो बायोमोलिक्यूल की फॉर्म रेडियो एक्टिव सबस्टेंस के रूप में काम करता है, एंड इसकी जो अमाउंट होगी उस अमाउंट को डिटेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं सेकंड न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इसका यूज कैसे किया जाता है, क्रेनकोव रेडिएशन का यूज। ये जो क्रेनकोव रेडिएशन होगी, इनका यूज है हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे मतलब इलेक्ट्रॉन को किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर से क्या किया गया, लाइट वेलोसिटी की कंपेयर में क्या किया जाता है, लाइट वेलोसिटी या स्पीड से पास करवाते हैं। पास करवाने के ऊपर जो रेडिएशन जनरेट होती है, कि किस प्रकार की जो रेडिएशन हो रही है वो जनरेट हो रही है, उन सबको डिटेक्ट करने के लिए इस क्रेनकोव रेडिएशन का यूज किया जाता है, या फिर वेविलोव क्रेनकोव रेडिएशन का यूज किया जाता है। थर्ड आता है कि वेरियस चार्ज पार्टिकल का मास एंड वेलोसिटी को डिटेक्ट करने के लिए भी इस रेडिएशन का यूज किया जाता है। और फोर्थ है रेडियोथेरेपी, कि क्रेनकोव रेडिएशन का यूज रेडियोथेरेपी में भी किया जाता है, जिसके द्वारा बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की स्टडी की जाती है। कि बॉडी का कोई भी इंटरनल पार्ट है, उस पार्ट्स की स्टडी कैसे करें, तो इस जिसका मतलब रेडियोथेरेपी के अंदर भी इन क्रेनकोव रेडिएशन का यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था क्रेनकोव रेडिएशन। इस क्रेनकोव रेडिएशन के अंदर अपन ने पढ़ा है कि क्रेनकोव रेडिएशन क्या होती है। ये जो क्रेनकोव रेडिएशन होती है, इन्हें वेविलोव क्रेनकोव रेडिएशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि दो साइंटिस्ट थे, क्रेनकोव पाउल क्रेनकोव और दूसरा था सर्गी वेविलोव साइंटिस्ट था। इन्हीं के नाम पर इन्हें क्रेनकोव रेडिएशन या वेविलोव क्रेनकोव रेडिएशन कहा गया है। ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जिसमें क्या करते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है, उन चार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं कि जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में से किसी लाइट मीडियम की वेलोसिटी की जो कंपेयर है, उस कंपेयर के अंदर क्या करते हैं, लाइट वेलोसिटी या फिर उसकी स्पीड के में क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं। पास करवाने पे जो रेडिएशन जनरेट होती है, उन्हें ही क्रेनकोव रेडिएशन कहा जाता है। ये जो क्रेनकोव रेडिएशन होती है, एक प्रकार की विजिबल लाइट होती है, जो क्या करते हैं, जो विजिबल लाइट होती है, जिन्हें क्रेनकोव रेडिएशन जनरेट होती है, जिसके अमाउंट को क्या किया जाता है, वहां पे डिटेक्ट किया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जैसे मान लो इन क्रेनकोव रेडिएशन का यूज डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी को क्या किया जाता है, बायोमोलिक्यूल्स को डिटेक्ट करने के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि वीडियो की आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।